उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पूरे प्रदेश में उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ को रजत जयंती के रूप में मनाने की तैयारी के साथ पूरे प्रदेश के हर शहर या गांव की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का आदेश पारित किया था। लेकिन सीएम साहब के आदेश शायद अधिकारियों की आगे बोने साबित होते नजर आ रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, यह कह रही है जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता और बयां कर रही है जसपुर क्षेत्र की गड्ढा युक्त सड़कें। आपको बता दें कि यहाँ एक तरफ प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जनता को गड्ढा मुक्त सड़कें देने का वायदा करते हैं। जनता के रहनुमा कर रहे जाने वाले अधिकारी प्रदेश के मुखिया के आदेशों की भी दरकिनारा करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि जसपुर नगर के अफजलगढ़ मार्ग के लिंक मार्ग व ठाकुर द्वारा बस स्टैंड से ठाकुर द्वार एवं भूतपुरी को जाने वाला छोटा हाईवा अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, जबकि यह मार्ग जसपुर के देहरादून को भी जोड़ता है और इस मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से जनता की बाहरी सुविधा का सामना भी करना पड़ रहा है। बता दें कि लगभग 3-4 माह पूर्व से क्षतिग्रस्त छोटा हाईवे कहे जाने वाला जसपुर भूतपुरी मार्ग की पंचमुखी चौक की क्षतिग्रस्त सड़कें यहां आए दिन बाइक सवार होते रहते हैं। चोटिल प्रशासन की भी नहीं है कोई खासी सुरक्षा, लेकिन जब लगी है टूटी बोरी कटिंग जो हादसे को दे रही है बढ़ावा, लेकिन अधिकारी अभी भी कुछ कहने से बचते नजर आ रहे हैं। जबकि 3 माह पूर्व बरसात के समय भारी मूसलाधार बारिश से नहर में तेज बहाव के चलते पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई और सड़क भी नहर में धंस गई, जिसकी सूचना जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान मौके पर पहुंचे थे। अधिकारियों को शीघ्र सड़क व पुलिया निर्माण के आदेश दिए थे, लेकिन आज तक भी पुलिया सड़क जर्जर हालत में पड़ी हुई है। आए दिन दुर्घटनाएं होती नजर आ रही है। इससे दुर्घटना ही नहीं, ऐसा नहीं कि इस मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से कुछ राहगीर भी परेशान है, नहीं बल्कि इस मार्ग से क्षतिग्रस्त होने से हमारे अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि इस वक्त धान की फसल की खरीदी की जा रही है। किसानों को अपना फसल राइस मिलों व ग्राहक केंद्र तक लाने ले जाने के लिए इसी सड़क का अधिकांश इस्तेमाल किया जाता है। इस मार्ग से धान की फसल ही नहीं बल्कि आगामी समय में नादेही चीनी मिल के लिए भी गन्ने की ट्रॉली ओवरलोड करके ट्रक भी इसी मार्ग से गुजरते हैं, जिनका आने जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि इस सड़क में जल भराव से जसपुर के शिवराइस मिल में व्यापारी को लाखों रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ा था। देखिए क्या कह रहे हैं राइस मिल स्वामी प्रदीप गोयल, आपको सुनाते हैं। लेकिन इस मार्ग से गुजरने वाले पूर्व विधायक हो या भाजपा नेता हो या वर्तमान विधायक, सभी लोग इसी मार्ग से लगातार दिन में 1 बार 2 बार तो गुजरना लाजमी है, लेकिन इस गड्ढे को देखकर मुंह बचाकर निकल जाते हैं। जो इन नेताओं के लिए शायद कुछ कहा जाए तो ऐसा लगता है कि ये काला चश्मा लगाकर निकलते हैं। टूटी पुलिया का टूटी सड़क नजर नहीं आती। शायद लगता है हमारे जनप्रतिनिधियों को जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। देखिए, जब हमने अपने जनप्रतिनिधियों से वार्ता की तो हमारे जसपुर विधायक क्या कह रहे हैं, आपको सुना दें। उनका कहना है कि मुझे कहना है कि भाजपा सरकार में कथनी करनी में बहुत फर्क है। कहा कि जसपुर विधानसभा क्षेत्र में अधिकांश रोड में पता नहीं कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं। सरकार का फरमान तो जारी हो जाते हैं, लेकिन अधिकारियों का काम कागजों में ही पूर्ण हो जाता है। देखिए, अपने सब कुछ देखा और सुनी हमारी वीडियो में साफ जन जाहिर कर दिया गया है जसपुर के राजनीति में कैसे पिस रही है जनता, हकीकत क्या है। और देखिए जनता किस तरह हैरान है। अब देखना है कि क्या जसपुर की जनता को गड्ढा युक्त सड़कों से निजात मिल पाएगा या आगे भी इसी तरह क्षतिग्रस्त सड़कों में टूटी पुलिया धसी सड़कों पर हादसे का शिकार होना पड़ेगा। जसपुर से कैमरामैन अजय सागर के साथ रिपोर्टर प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार स्थापना दिवस मनाने जा रही है, बड़ी खुशी की बात है। मगर जहां हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी एक तरफ कहते हैं कि 30 सितंबर तक पूरा उत्तराखंड की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, मुझे तो नहीं लगता कि कोई उनकी बातों पर अमल कर रहा है। सब कर्मचारी अपने मस्त हैं, कोई उनकी बातों को ध्यान नहीं दे रहा है। अभी आपको मैं बताऊं, ये हमारा जो चौराहा पंचमुखी चौराहे के नाम से फेमस है, एक रोड भूतपुरी की तरफ जाती है, एक शहर की तरफ आती है, एक हमारी इधर MP सिंह रोड निकल जाती है और एक शिवाजी नगर और एक उसके साइड से नहर नहर निकलती है। 5 रोड मिलते हैं। यहाँ रोज एक्सीडेंट होते हैं। मैं अभी आपको बताऊं, अभी भी सैकड़ों गाड़ियों का जाम यहाँ लग गया था 1 घंटे पहले। और यही रोड आगे जाके अब
शुगर फैक्ट्री जाती है, इस रोड पर शुगर फैक्ट्री भी है, और जो है हमारे पूर्व विधायक जी उनकी भी फैक्ट्री, पास्ता फैक्ट्री इस रोड पर है। और जो हमारे वर्तमान विधायक हैं आदेश जी चौहान, उनका भी ऑफिस यहाँ से इसी जगह से 200 मीटर आगे है, मगर कोई ध्यान नहीं देता। 2.5 महीने पहले ये पुलिया टूट गई, आधी सड़क धंस गई, और पुलिया टूटने की वजह से मेरी राइस मिल है, इसमें भी पानी आ गया, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। कम से कम मेरा 10-12 लाख का नुकसान चावल धान का हो गया, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। कैसी ये सरकार, कैसे ये धामी वादे करते हैं बहुत, सुनने वाला कोई नहीं। तो इसलिए बड़ा दुख होता है, और इतना इस पर रश रहता है। अब पता नहीं सरकार किस चीज़ का इंतजार कर रही है, कोई बहुत बड़े हादसे का इंतजार कर रही है, क्या कर रही है। मुझे तो धामी से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस पुलिया को बनवाएं उन्हें, और जिससे कि मेरा कार्य भी जो है बड़ा बाधित हो रहा है। मेरा काश्तकारों से मैं धान लेता हूँ, काश्तकार लोग भी नहीं आ पाते हैं अंदर। मुझे ये साल बहुत नुकसान का साल दिखाई दे रहा है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बड़े बड़े ट्रकों में गन्ने भर के आते हैं, टन मोड़ ऐसा है कि कोई ना कोई रोज एक्सीडेंट होता है। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ पर रोड सही हो और ये पुलिया बने, पुनः निर्माण हो। और इसमें एक बीएसएनएल का पाइप पड़े हुए हैं, बहुत पुराने, सन 70 से पड़े हुए हैं, जो अब यूजलेस है। वही उसी की वजह से जो है सारा शहर में जो कूड़ा शहर का डालते हैं लोग, वो सब उसमें अटक जाता है, जिसकी वजह से पानी रुक जाता है, सुचारू रूप से नहीं बहता है। उस नहर को, नहर सिंचाई के लिए क्या, वो समझ लो शहर का नाला बन गया है। बड़ी मुश्किल से उसको कह के उसकी नगर पालिका से सफाई करवाते हैं मौके मौके पर, मगर नहीं होता कुछ। आज भी कूड़ा भरा पड़ा है उसमें, नहीं होता है साहब। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है, कागजों के ऊपर सब काम हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, आज भी अमर उजाले में मैंने पढ़ा है, सिर्फ कागजी कार्रवाई है और कुछ नहीं है। सड़क पर मतलब सब फाइलों में काम होता है, और रोड जो भी कोई काम है, जो भी काम है, वो सब दिखावे के हैं। इस नहर की कभी कभी सफाई हो जाती है भूले भटके, इधर उधर कहीं होती ही नहीं है, समझे। तो आप क्या चाहेंगे? हम तो ये चाहेंगे, मुख्यमंत्री से ये चाहेंगे कि अब जो है इस पर ध्यान दें और उनका आदेश करें अधिकारियों को, जिससे कि ये पुलिया बन सके, दोबारा पुनर्निर्माण हो इसका, यही चाहेंगे। मार्ग जो भूतपुर से जोड़ता है, जिसको हरिद्वार से भी लिंक है इसको, और एक छोटा हाईवे भी है। ये लगभग अब से 2.5 से 3 महीने पहले तेज़ बारिश में और पानी से टूट गया था। इसको उस समय बैरिकेडिंग लगा दी गई ताकि कोई अप्रिय घटना यहाँ ना घटे, लेकिन वो बैरिकेडिंग जो उस समय लगी तो आज भी लगी हुई, जैसा आप देख सकते हो। और इसमें आने जाने में लोगों को तो परेशानी है ही, उसके साथ जो किसान भारी वाहन लेकर आते हैं, धान लेकर आते हैं, उनको भी परेशानी है। अब आने वाला सीज़न जो गन्ना मिल नाली से इस रोड को जोड़ता है, उन किसानों को भी यहाँ परेशानी पड़ेगी। और ये पंचमुखी चौराहा है, और अच्छा चौराहा है, यहाँ पर लोकेशन भी बहुत अच्छी होती है कि। लेकिन ये जो स्थिति सामने आप खंडर देख रहे हैं नदी का, इसका नहर का, इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी स्थिति कौन ले रहा है, कि इससे गड्ढा कौन भर रहा है, और कैसे सरकार चल रही है हमें भी नहीं पता है। सामने की बात थी, एक बार एक मोटरसाइकिल वाला यहाँ गिरा, और बैरिकेडिंग भी जो उस समय लगाई थी वो भी एक फॉर्मेलिटी बतौर लगाई हुई थी, जो आज भी फॉर्मेलिटी ही बतौर लगी हुई है। आप देखिएगा कि इस भूतपुरी मार्ग से आते तो कोई भी गड्ढे में गिर जाएगा, कोई भूतपुरी मार्ग को आते जब भी गड्ढे में गिर जाएगा। इस सामने आपको दिख रहा है, तो बैरिकेडिंग भी कोई अच्छी तरह से ले लगाई। और ये गड्ढा मुक्त जो होना है, ये आने वाली स्थापना दिवस पे है। अब आप ये खुद ही देख सकते हैं कि ये कैसा गड्ढा मुक्त होगा। तो सबको चलता है आपको ये कि ये मार्ग जो है हरिद्वार को जाने का लिंक है, जो जसपुर के जो अच्छे नेताओं के पास नेता आते हैं, कोई यहाँ से निकल के जाते हैं, पता नहीं होता। और चाहे वो लकड़ी का चश्मा लगा लेते हैं क्या, जो दिखाई नहीं देता उन्हें। मांग रखेंगे कि यहाँ जो है कोई भी आने वाले समय में अप्रिय घटना इसमें हो सकती है, और जान माल की भी हानि हो सकती है। पता नहीं कब हो जाए, कोई घटना क्या का तो नहीं आती। नदी को उखाड़ के फेंक रही थी। पुलिया जिस दिन टूटी है, मैं उसी दिन तभी पहुंचा था बरसात में, और मैंने ईओ जसपुर को बुलाया था, एक्शन को फ़ोन किया था, वो पहुंच नहीं पाए थे। वो पीडब्ल्यूडी की सड़क पुलिया है जो भूतपुरी मार्ग पर है, उसको मैंने कहा है कि भाई इसको तत्काल बनाया जाए, मुख्य मार्ग है वो,
जो जसपुर और काशीपुर और भूतपुरी को जोड़ता है, लेकिन उस पुलिया का निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ। जबकि उनसे बात करो, एक्शन मोदी वो बता रहे हैं कि हमने स्वीकृति दे दी है, लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया। तो 6-6 महीने तो इस काम के छोटे छोटे कामों के लिए लग रहे हैं, तो बड़े कामों का क्या हाल होगा। और सरकार से किसी चीज़ की जांच की मांग करो तो जांच के नाम पे जीरो है। ये स्थिति इस सरकार की है। देखो, इस सरकार के दावे मैंने कहा है बिल्कुल खोखले हैं सब, क्योंकि मीडिया में बैठ के झूठे आश्वासन दे सकते हैं। जैसे अभी कह दिया गया कि हम सारे उत्तराखंड की सड़कें गड्ढा मुक्त कर देंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने जसपुर को उत्तराखंड में मान ही ना रखा हो, तो तब वो गड्ढा मुक्त कह रहे हैं। भाई, जब हम मौके पे आपको दिखा रहे हैं गड्ढा मुक्त सड़क कैसे हो सकती है? यहाँ तो सड़क का नाम ही नहीं है, यहाँ तो गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो मैं तो आग्रह करना चाहता हूँ कि कम से कम झूठे वायदे जनता को ना करें, जितना सरकार कर सकती है उतने वादे करने चाहिए। मैं आपसे बता दूं, 9 नवंबर को 25वां स्थापना दिवस हमारा उत्तराखंड का है। उससे पहले ऑलरेडी हमने तैयारी पूरी कर चुके हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने प्लेन एरिया में ही नहीं, दूरस्थ पहाड़ों पे, दुर्गम पहाड़ों पे भी अच्छी 4 लाइनों का निर्माण कर दिया है, स्मूथ रोडें बना दी हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जहाँ पर रोडों की स्थिति खराब है या उत्तराखंड को हरा भरा ना बनाया हो। अभी एक बात और बता दूं मैं आपसे, हमारा उत्तराखंड में इतना हरा भरा माननीय धामी जी ने कर दिया है कि आने वाले समय में हम जो उत्तराखंड में लोग आएंगे उस पर सेस लगाने की सोच रहे हैं। प्रदूषण मुक्त हमारा प्रदेश होगा। और रही बात गड्ढे की, जसपुर वाली आप क्षेत्र की बात कर रहे हो, या उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर जहाँ जहाँ गड्ढे हैं, जहाँ जहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट के विधायक हैं या कांग्रेस गवर्नमेंट के, कांग्रेस पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष हैं, वहाँ रोडों की स्थिति खराब है, क्योंकि लोकल प्रशासन को दबाव में लेकर के काम नहीं करने दे रहे हैं। जसपुर की स्थिति भी देखिए, 2-3 पुलिया टूटी हुई हैं। हमारे विधायक यहाँ पे कांग्रेस की, वो कोई ध्यान ही नहीं देते, प्रशासन में कोई प्रेशर ही नहीं बनाते हैं, कोई दबाव ही नहीं बनाते हैं। ये हमारे सरकार को बदनाम करने की इन लोगों की चाल है। बाकी बता दीजिए मुझे, कहीं काशीपुर में देख लीजिएगा, रुद्रपुर में देख लीजिएगा, जहाँ जहाँ हमारे सरकार के मेयर हैं, जहाँ जहाँ हमारी सरकार के नगर पालिका अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, पूरे उत्तराखंड के अंदर हमारे धामी जी ने कितने ढंग से उत्तराखंड को संवार रखा, कितना सुंदर बना रखा है। कोई सी रोड देख लीजिएगा, हरिद्वार का रास्ता यहाँ से करीब 4 घंटे का होता था, हम 2.25 घंटे में हरिद्वार पहुँच रहे हैं। खटीमा का रास्ता यहाँ से कम से कम 7 घंटे का होता था, 2.5 से 3 घंटे में खटीमा पहुँच रहे हैं।